Oh my God! बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक और ऐसा वीडियो कि लास्ट वीडियो हमने 2-3 बनाई थी। 5,000 रुपये वाला नोट, 10 रुपये वाला नोट, अमीर बनने का तरीका। बाल लोग ऑब्जेक्शन ये कर रहे थे, भाईजान हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है 5,000 रुपये, कोई और आसान हम अमल दीजिए कि हम मतलब कि हमारे घर के हालात ठीक हो जाए। जी बिल्कुल है, ये एक ऐसा अमल है जो मेरे दिल में एक राज है जो मैं देना चाहता हूँ। ये अगर मैं इसके 5 लाख या 50 लाख भी मांगूँ वो भी कम है, लेकिन ये आपको इस अमानत के तौर पे दे रहा हूँ कि उसके बदले में आपने मुझे कुछ हदिया देना होगा। अब वो हदिया क्या देना होगा? वो है दुआ। ये वही लोग अमल करें जो किसी भी नमाज के बाद अल्लाह के पहले 2 नवाफिल बराए शुक्र के अदा करेगा और उसके बाद अल्लाह के ही बारगाह में मेरा ज़िक्र ज़रूर बयान करेगा, मेरा नाम ज़रूर लेगा। उसके बाद उन लोगों को इजाज़त होगी जो पहले नमाज के बाद मेरे हक़ में दुआ करेगा, मेरा नाम लेगा और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करेगा। दौलत की नहीं, दौलत की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से आपने सिफारिश करनी है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार या राहिमीन, इसको उस मकाम तक पहुँचा दे परवरदिगार जो ये तुझसे मांगता है। दौलत की नहीं, इसको इल्म की बुलंदियों तक पहुँचा दे। ये आपने अल्फाज इस्तेमाल करना है, इल्म की बुलंदियों को इसको छू दे। और इसी तरीके से तब ये वो लोग अमल करें जो इसी तरह अल्लाह से दुआ करेंगे, फिर मेरी तरफ से उनको इजाज़त है। ठीक हो गया, ये मेरा हदिया होगा। ठीक हो गया। अब गौर से सुनना है, जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ ये मैं खुद भी अमल करता हूँ, इसलिए दे रहा हूँ। झोली उठा के दुआ कर देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरीके से आपने सूरत फातिहा और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद आपने पढ़ना होगा ठीक रात 11 बजे। कपड़े कोशिश करें वाइट रंग के हों आपके, और जिस्म पे मतलब कि कपड़ों पे अतर वगैरह लगाए, कोई सा भी अच्छा, जन्नत फिरदौस या मरवा या चंबेली या सफ़ेद ऊद, ये आप उनमें से कोई भी ले लीजिए, या गुलाफ़े काबा भी आप लगा सकते हैं। जिस्म पे या कपड़ों पे अतर को लगाए और ठीक रात 11 बजे 2 नवाफिल बराए शुक्र के अदा करे, अल्लाह का बारगाह में शुक्र बजा लाए, उसकी हम्द व सना बयान करे। ठीक 11 बजे 1 मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। और पढ़ने के बाद अब अल्लाह ताला एक नाम है अल खबीर, अल खबीर अल वकील। अल खबीर खबर सुनने वाला, खबर देने वाला, खबरदार। अल खबीर अल्लाह ताला का एक नाम है, उसकी पहचान है, उसका अक्स है। और दूसरा नाम है अल वकील। समझ रहे हैं? अब ये 2 नाम है। अब आपने क्या करना है, पहली तस्बीह आपने ये जो मैं जिस तरह बताऊं आपने वैसी पढ़नी है। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल खबीर अल खबीर अल खबीर। इसी तरीके से आपने इस अल खबीर नाम को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 मरतबा, सिर्फ 100 मरतबा ठीक रात 11 बजे पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने 50 दफ़ा, 100 दफ़ा नहीं 50 दफ़ा आपने अल वकील अल वकील अल वकील आराम से, मुत्तमीन और यकसुई और तवज्जो के साथ पढ़ना होगा। और अगर चाहें अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा, अगर पढ़ना चाहें तो, वरना ये अमल भी काफ़ी रहेगा। पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद तंजीना पढ़ लें या दुरूद ताज पढ़ लें, जो आपको आसानी लगे। अब आपने पढ़ने के बाद क्या करना है, अब आपने जब सुबह आप उठेंगे, काम के हवाले से जाएंगे, तो आपने क्या करना है, 1000 रुपये का नोट निकालना है जेब से, सिर्फ 1000 ओनली। अगर जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो वो 5000 निकाले। अगर जिसके पास प्लाजे हैं, गाड़ियां हैं, गाड़ियों का कारोबार करता है, तो वो 10,000 रुपये निकाले। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी रकम निकलवाना चाहता है उतनी दे।
اب بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ہی غریب ہوں گے، وہ کہیں بعد بھی 1000 روپے کے نیچے ہو سکتا ہے؟ جی بھائی 1000 روپے کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، 500 نکال لیجیے، اب اس سے بھی نیچے ہو سکتا ہے، اس سے نیچے میرے بھائی آپ کو پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ جی ایسے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ 500 روپے بھی نہیں ہے، 500 ہے منیمم، زیادہ سے زیادہ 1000 یا 5000 یا 50,000 یا 1,00,000 یا منیمم کم سے کم 500۔ اب لو جی جتنی آپ مان لیجئے 1000 پہ آپ نے صبح نکالا ہے، ٹھیک ہے، یہ امر رات 11 بجے کرنا ہے، سننے میں ٹائم کی پابندی کرنی ہے، کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، مصلی پاک صاف ہونا چاہیے، اگر بتیاں کوشش کریں کمرے میں جلائیں، اور رخ قبلہ کی رخ ہونا چاہیے، اور اپنے حق میں دعا مانگنے، جو جیسے میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے، 100 مرتبہ الخبیر اور 50 مرتبہ الوکیل، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی۔ شروع میں آپ نے سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد۔ اب اس کی میں ترتیب بتا دیتا ہوں، اب آپ کہیں گے یار یہ مکس ہو گیا۔ اب مان لیجئے میں عمل کے لیے آ گیا ہوں، یہاں پہ یہ میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، میں نے نماز ادا کر لی، اب میں مصلی پہ بیٹھا ہوں، نماز ادا کرنے کے بعد میں نے یہ دعا مانگی، اے پروردگار عباس بھائی کو علم کی دانائی سے مالا مال عطا کر دے، اس کو اس مقام تک پہنچا دے۔ اب یہ آپ نے میرا نام لیا سید غلام عباس شیرازی پروردگار، جس کے ہم نے ویڈیو دیکھا ہے، یا اللہ اس کو اس مقام تک پہنچا دے الہی۔ یہ آپ نے سمجھو میں نے عباس بھائی کے لیے دعا کر دی۔ اب میں آ گیا ہوں یہاں پہ مصلی پہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے کیا تسبیح پکڑی ہے، شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی۔ اب آپ نے 11 دفعہ شروع میں پڑھ لیا، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحمد جیسے میں نے آپ کو سنائی، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، پھر آپ نے 100 مرتبہ الخبیر کی تسبیح پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ الخبیر پڑھنے سے پہلے 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ تسبیح 100 دانے مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے پھر 1 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے 50 دفعہ آپ نے یہی پڑھنی ہے الوکیل کی تسبیح، پھر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی۔ لو جی عمل اختتام ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو پھونک مارے، اور چہرے پہ جیسے شروع میں نے ایسے ایسے کیا، آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے ایسے ایسے کیا۔ میں نے کہا یہ چیز میں آپ کو اینڈ پہ بتا دوں کہ میرا چہرے پہ ہاتھ مارنا کیوں تھا جب میں پڑھ رہا تھا۔ اسی طریقے سے جب آپ عمل پڑھ لیں تو آپ نے پھونک مارنی ہے اور چہرے پہ اس کو میل لینا ہے ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ صبح اٹھ کے مان لیجیے جتنے بھی رقم ہے 1000 پہ فار ایگزامپل آپ صبح اٹھیں تو آپ نے وہ 1000 روپے کے 10 نوٹ کروا لینے 100 والے۔ کون سے؟ 100 والے۔ اب وہ جو 10 نوٹ ہیں آپ نے جیب میں رکھنے، اور جیسے آپ رستے سے کہیں گزرتے ہیں آپ کو کچھ مانگنے والے 1-2 لوگ ملیں گے، ضرور ملیں گے، یا کہیں نظر آئیں گے آپ کو سڑک پہ، کیونکہ اس عمل کی خاصیت یہ ہے، آپ گاڑی پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، پیدل ہیں، آپ اس کو کہیں یہ رقم لیجئے، یہ الخبیر کی طرف سے ہے۔ کیا لفظ بولنا ہے؟ الخبیر کی طرف سے، یہ رکھو، اس سے اور کوئی فالتو بات نہیں کرنی، اس کو دائیں ہاتھ سے دینا ہے اور چلے جانا ہے۔ پھر آگے کوئی انسان ملے گا، پھر آپ نے اس کو 100 روپے دینا ہے، اور پھر اس سے یہ مخاطب کرنا ہے یہ الوکیل کی طرف سے ہے، اس کو رکھو۔ اب اس کا جواب نہیں دینا، جو وہ آپ سے پوچھے بھئی الخبیر کون ہے یا الوکیل، اس کو کہ کچھ نہیں، آپ نے چلے جانا، رکنا نہیں ادھر سے۔ اسی طریقے سے آپ نے جہاں جہاں آپ کو نظر آتے ہیں، ایک دن میں 2 نظر آتے ہیں، 3 نظر آتے ہیں، 4، یا آپ مثال خود بھی کہیں جانا چاہتے ہیں، لوگوں میں تقسیم اگر خود سے کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے 100 روپے کے نوٹ، نام وہی لینا ہے بار بار، الخبیر الوکیل۔ الخبیر جو آپ رات تعلیم کر رہے تھے، لو جی آپ نے دائیں ہاتھ سے دینا ہے۔ یہ لیڈیز بھی کر سکتے ہیں، یہ جینٹس حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن پاکی کی حالت میں کریں۔ عورتیں کرنا چاہتی ہیں تو پاکی کی حالت میں کریں گی، فضول میں مداری پونا عورتیں حرکتیں نہ کریں کہ کھجڑی، بال ٹوٹے ہوئے پھنسے ہوئے، یعنی کہ صاف ستھری نہا دھوئی ہوئی عورت، ہمارے بات کو یہ نہ ناپاکی کی حالت میں چل دیے، ایام کے دنوں میں چل دیے، ایام کے دنوں میں پڑھائی کر رہی ہے، عورت کا دماغ ہوتا ہے گٹوں میں۔ اس لیے کہنے کا مطلب عورتوں کو سمجھانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ مرد تو سمجھ گئے ہوں گے، عورتوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔
मेरी बात को बुरा ना लीजिएगा। तो औरतों के चाहिए, कई नौकरी करती हैं, कोई उनका पेशा है, तो आप उनमें से 1000 रुपये थोड़ा सा निकाल लीजिए और 100 रुपये अल खबीर आप नाम दीजिए, अल वकील के नाम कर, वो आपने चाहे एक दिन में ख़त्म कर लें 1000 रुपया, या अगर आप उसको हफ्ते में ख़त्म करना चाहते हैं, उन पैसों को खर्च नहीं करना। अगर शाम को कुछ पैसे बच जाएं तो उनको संभाल लेना है, और उन पैसों में से अपने लिए कुछ ना लेना, वो अमानत है, वो अमानत अल खबीर और अल वकील की है, उसको खर्च ना करना उन पैसों का। कहीं मान लीजिए वो आपने जो सुबह छुट्टे करवाए उसमें से कहीं और भी खर्च कर दिए और आप कहें मैं इसके बदले में कुछ और दे दूंगा, नहीं नहीं, उन जो छुट्टे हो गए वो साइड पे कर देने हैं। और इसी तरीके से इस अमल को आपने फिर रात, दूसरी रात आएगी, आपने यही अमल दोहराना है जैसे मैंने पढ़ के सुनाया है, अल खबीर अल वकील, अल खबीर अल वकील। आपने फिर मतलब कि अगले दिन 500 का नोट छुट्टा करा लीजिए, अगर कल वाले हैं तो दूसरे दिन तकसीम कर दीजिए, अगर नहीं है दे दिए, अगर आपकी इस्तिताअत है तो 500 छुट्टा करा लीजिए, 100 वाले 5 नोट करा लीजिए। अब बाद लोगों का यहाँ ख्याल आएगा भजन हम 50-50 वाली भी दे सकते हैं। जी भाई बिल्कुल, 50-50 वाले भी छुट्टे करवा के दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 50 रुपये वाले 1000 नोट करते हैं तो वो तो 20 नोट हो जाएंगे, ठीक होगा। आप 20-50-50 वाले करा के 20 लोगों में तकसीम कर दें, समझ रहे मेरी बात को, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं दे सकते अगले दिन 500 भी, फिर आपने क्या करना है, इस अमल को आपने 7 दिन तक खाली पढ़ना है, सिर्फ 7 डेज। कितने? 7 दिन। जैसे 7 दिन खत्म हो जाएंगे फौरन आपने अल खबीर अल वकील की 5.25 किलो खीर, 5.25 किलो खीर घर में पकाए, या फिर 7 रंगी मिठाई तरोताज़ा बिल्कुल अच्छे ख़ानदान नस्ल की बनाने वाले लोगों से लेनी है। गंदी बर्फ़ी, गंदे लड्डू, मक्खियों वाले लड्डू नहीं लेने, क्योंकि ये अल्लाह ताला के नाम की तकसीम की जा रही है इस अमल की, वो है अल खबीर। खबरदार, खबरदार किसने ये बात की? तो अल खबीर और अल वकील, ये 2 नाम बड़े मुकद्दस हैं। घर में कोशिश करें खालिस दूध की खीर बनाए, बिल्कुल खालिस दूध, यानी कि मिलावट से पाक हो, या मिठाई 5.25 किलो मिठाई, मिक्स मिठाई यानी कि रंगदार मिठाई, 7 रंगी मिठाई, आप वो तकसीम करें। अब सवाल ये खड़ा हो रहा होगा, तकसीम छोटे बच्चों में, औरतों में काफ़ी लोग खा सकें, 40-50 लोग तो खा सकें। अब सवाल ये खड़ा होगा, अब जब 5.25 किलो ना पका सकता, मुझे पता है जो लोग आप सोच रहे होते हैं वो अल्लाह खबरदार है, वो मुझे मालूम करवा देता है। ये अक्सर लोगों के दिल में बात आ रही है ना। हाँ, अब अगर 5.25 किलो ना दे सकते हो तो 1.25 किलो दो। 1.25 किलो से नीचे कोई गुंजाइश नहीं है इस अमल की, 1.25 किलो। अब जिनके पास पैसे हों वो जानबूझ के अगर 1.25 किलो बनाएंगे तो उनका नुकसान होगा इस अमल में, क्योंकि जेब में पैसे हैं, मकर न कर, वल्लाहु खैरो माकिरीन, अल्लाह तुम्हारी मकरियों से वाकिफ है। 1.25 किलो नहीं, 5.25 किलो। हाँ, जिनके पास वाकई नहीं है, गुजारे लायक नहीं है, वो 1.25 किलो बना ले। पाकी की हालत में खवातीन बनाएंगी घर में खीर, वो डब्बे वाली नहीं बनानी, वो जो निकले हुए मम्मी डैडी शवारमे वाले लोग, वो नहीं। आपने बनानी टूटे हुए चावल की खालिस खीर, उसमें थोड़ा पिस्ता, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये, और उसमें थोड़ी सी काजू, थोड़ा सा मतलब कि उसमें खोपड़ा कैंडी, ये ना ऐसे डाल दे ऊपर से और गाढ़ी बना दे। मीठा इतना ना डाले ज़्यादा, लोगों को शुगर का मसला है, नॉर्मल मीठा डाले, और उसको फिर नाम ले अल खबीर अल वकील, जैसे पक जाए ना, अल खबीर अल वकील आपके नाम का देता हूँ या देती हूँ, ये नाम एक दफ़ा पढ़ ले ऊपर। लो जी, उसको बच्चों में तकसीम करवा दे, मोहल्ले वालों को कुछ प्लेट बेवा के, ये ना हो कि सारे रिश्तेदार ही खा जाएं, आपके खुद भी खा सकते हैं थोड़े थोड़े उसमें जायका। अगर जिन लोगों का टब्बर ही बहुत बड़ा हो वो खुद ही खा जाएं, वो मेरा अमल ना करें भाई बाहर देनी है, या आपके रिश्तेदार थोड़े थोड़े खाएं, 1-1 चम्मच जैसे होता है, बाकी तकसीम कर दें। लो जी, ये 7
आपने ये अमल 8वें दिन कर लिया या 7 दिन बाद तो तालीम मुकम्मल होगी, मगरिब के बाद कर लें 7वें दिन या 8वें दिन ये खीर वगैरह या कोई तकसीम कर दें। लो जी, बड़ी बात और बड़ी आंख मेरे अल्लाह ही की है। सुन लो तमाम, ये पूरा संसार ये जान ले ये बात कि चारों सिमत की कसम उस तमाम आला दर्जे पे जो फाइज हैं, जो फरिश्ते जिब्राइल और मिकाइल और इज़राइल और इसराफील की, ये बात सच और हक है। चारों सिमतों में जितनी मखलूकात हैं जो इसको तवाफ कर रही हैं, वो हरगिज ना बैठेंगी जब तक वो कर्जा पूरा ना कर दें आपका। चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1000 रुपये लगाया था, चंद दिनों के अंदर 40 रोज के अंदर अंदर आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। जिसने उधार देने होंगे वो उधार देने आ जाएगा वापस। कोई कर्ज होगा तो कर्ज उतरेगा, कर्जदार आपको खुद माफ कर देगा जी। आपको गायबाना तरीके कहीं नौकरी नहीं लग रही, नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब ये ना हो कि आप घर बैठ जाओ, आप कहें कि नौकरी लग जाए, ऐसा नहीं होगा। हरकत करनी है आपने, बाहर जाना, इला वसीला। जिन मर्द औरतों के काम नहीं लग रहे, तो जब वो इस अमल को करने के बाद निकलेंगे तो आपको यूं काम आएगा। और जब काम हो जाए, मेरा जिक्र अल्लाह से ना भुलाना, फिर अल्लाह से दुआ करना मेरे हक में कि अल्लाह मुझे वो मकाम अता कर दे, इल्म की बादशाही पे फाइज फरमाए। ये इल्म नहीं जो आज के आलम दीनों के पास है, जो अपने आप को आलम दीन कहते हैं, ये नहीं। वो और इल्म है, वो कंदील वाला इल्म है जहाँ पे रोशनी हो रही है, वो इल्म। वो अगर सिरातुल मुस्तकीम इल्म मिल गया तो समझो कि दोस्तों मेरे दिल को खुशी हो जाएगी। शरबत के मुझे शरबत बजूरी हासिल हो जाएगा। हाँ, वो बड़ी बेहतरीन जगह है कंदील। वो कंदील वाली जगह मुझे चाहिए, वो बड़ी साफ शफाफ है जहाँ रोशनी पे रोशनी हो रही है। अगर वो रोशनी मेरे दिल में उतर जाए तो समझ जाइए मुझे तमाम वो चीज़ें मिल गई। ये आपका काम मेरे तमाम देखने वालों, मैंने मेरे दिए हुए बाहुक्म अल्लाह के, क्योंकि उसने अपनी तरफ से रूह फूंकी हम तमाम मेरे अंदर। ये बात मैं सच कह रहा हूँ। अगर इस अमल को ईमानदारी के साथ घर में यकीन होना चाहिए, शक ना करना, यकीन के साथ करोगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब्बिल करीम इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे मकाम ऊंचे करेगा और तुम्हें रोज़ी रिस्क में इजाफा देगा इंशाअल्लाह ताला। तुम कहोगे यार फलां बंदे का हमने वजीफ़ा सुना था, अमल किया था, यार वाकई यार पैसे तो आने लग गए। जो लोग हमें नहीं मानते थे वो आज खुद हमारे माशाल्लाह मुरीद हो चुके हैं। क्या वजह है? वो कहते भाजन हम तो यकीन जानिए कि आप कौन हैं कहीं उतारे तो नहीं गए, कोई आप इंसानों में से नहीं है मुझे लगता भाई देखो, जो आप आम खाओ गुठली ना गिनो, मुझे छोड़ो मैं कोई भी हूँ। आपको काम से मतलब होना चाहिए। ये जो चीज़ बता रहा हूँ, अमीर हो जाओगे। हाँ, जब पैसे आने लग जाएं तो इस अमल को दोबारा रिपीट करो, दोबारा देना शुरू हो। जो शख्स अल्लाह ताला के 99 अक्स, ये उसका अक्स है, मारने वाला, इज्जत वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके रूप हैं, उसके रंग हैं। क्या तुम सोचते नहीं? खुदा की कसम मेरा अल्लाह जलीलुल कदर है, आला से आला मकाम, आली शाम पे मकाम पे वो फाइज है। बेशक कुर्सी समावाती व मा फिल। वो कैसे ये चाहेगा जो शख्स अल्लाह के साथ कारोबार करे और अल्लाह का एक होकर उसकी इबादत करे, तस्बीह दे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके गायबाना तरीके से बुजुर्गी आना शुरू हो जाएगी। बुजुर्ग आपकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी बातनी तौर पे भी और ज़ाहिरी तौर पे भी आपकी परेशानी दूर करके चले जाएंगे। ये मजाक नहीं है, मैंने ये खुद किए हैं, इसलिए तो इस हालत में बैठा हूँ। ये उसकी मेहरबानी है, मेरी कोई कमाल नहीं है, उसकी मेहरबानी है। ये आप करके देखिए, यकीन होना चाहिए, आप ज़रूर अमीर हो जाएंगे, यानी कि बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे आपके हालात। इस अमल को जब भी इसको कापी पेंसिल पे लिख लो, काम आएगी आप लोगों के। समझ रहे बात को? लिख लो, इसको तमाम लोग कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे इस आखिरी जाते हुए फिर से रिपीट करता हूँ कि भाई आपने उन लोगों को इजाज़त है मेरी तरफ से जो नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मुझे इल्म की बादशाही से माला माल करे और उस मकाम पे ले जाए जो चीज़ मैं उससे तलब करता हूँ, इल्म की बादशाही। ये दुआ मांगोगे, मेरा नाम लोगे दुआ में, सैयद गुलाम अब्बास, फिर मुझे मालूम होगा कि कौन शख्स मेरे लिए क्या दुआ कर रहा है।
ہاں اس لیے جن لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی جائیے ان کے بیڑے پار ہو گئے، جائیے بیڑے پار ہو گئے ان کے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ہوپ دا آنسر، دیکھتے رہیے طلسمات خزانہ۔ اللہ حافظ۔